कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कथा कौमुदी नाटक का दूसरा भाग लेकर, प्रथम पाठ का दूसरा भाग लेकर गार्गी याज्ञवल्क संवाद। तो इन दोनों का संवाद चल ही रहा है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखें। गार्ग्या इम प्रश्नम निशम्य, गार्गी के इस प्रश्न को सुनकर, किस प्रश्न को? क्योंकि गार्गी ने पूछा था ब्रह्मर्षि कुत्र खलु ब्रह्मलोका, कि हे ब्रह्मर्षि कुत्र कहाँ है, ब्रह्मलोक कहाँ है। तो उसी प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क ने प्रत्यवदत यानी उत्तर दिया या बोला। गार्ग्या इम प्रश्नम निशम्य माने सुनकर, याज्ञवल्क प्रत्यवदत हे गार्गी ब्रह्मलोकम अप्य अतिक्रमस्य ततः ऊर्ध्वस्य तद आधारस्य च कुरु अन्यथा चेति मूर्धना पतनम भविष्यति। ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके आप जो ये प्रश्न पूछ रही हैं, तो उसके लिए याज्ञवल्क उत्तर देते हैं कि हे गार्गी, ब्रह्मलोक का अतिक्रमण यानी उसके पार जाकर, ऊर्ध्व उसके ऊपर और उसके आधार को पार करके, अन्यथा प्रश्न मा कुरु यानी प्रश्न मत करो। अन्यथा क्या होगा? चेते मूर्धना पतनम भविष्यति, आपकी चेतना जो है अर्थात सिर, मूर्धना अर्थात सिर, पतयंत पतनम यानी गिरना, और भविष्यति होगा गिर जाएगा। यदि आप ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके उसके आधारभूत प्रश्न पूछेंगी तो आपका सिर जो है वो धड़ से अलग हो जाएगा, यानी आपका सिर गिर जाएगा। तो इस प्रकार के माकुर प्रश्न मत पूछो। एवं कथिते च याज्ञवल्के गार्गी उपर राम, ऐसा कहने पर याज्ञवल्क के गार्गी उपराम यानी रुक गई, चुप हो गई या रुक गई। उपराम यानी रुक गई। अतः उद्दालक ने याज्ञवल्केन शास्त्रात् कर्तुम आरभत, और इसके उपरांत उद्दालक ने याज्ञवल्क से शास्त्रार्थ करना आरंभ कर दिया। परम विश्रुते ब्रह्मविधि उद्दालके, परम यानी अधिक प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध ब्रह्मविधि यानी ब्रह्म विद्या में ज्ञानी उद्दालके याज्ञवल्केन पराजिते, उनको भी याज्ञवल्क ने पराजित कर दिया। समेषां ब्राह्मणा नाम एवमेव पराजयो भविष्यति, अब सभी ब्राह्मण जो हैं इनसे पराजित होंगे। मन्यमाना ऐसा मानती हुई गार्गी याज्ञवल्कस्य सक्रोधो उत्या यानी सक्रोधो, क्रोध के सहित, जब इसके पूर्व याज्ञवल्क ने गार्गी से कहा था कि आप इस तरह का प्रश्न मत पूछिए, नहीं तो आपका सिर जो है वो गिर जाएगा, धड़ से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रोध को, तो याज्ञवल्क के सक्रोध, क्रोध से भीत्वा डरी हुई, पूर्वम परताप यानी जो इसके पहले अभी जो आपने कथानक सुना है ना, तो उसमें ये कहा था, तो इससे क्या हुआ था कि ये डर गई थी, मतलब भयभीत्या डरी हुई। पूर्वम परतापि ब्रह्मणानुज्ञां प्राप्य पुनः प्रष्टुकामा, अनुदाज्ञां यानी उनकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए। किनकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए? ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करने के लिए। फिर से देखिए, मन्यमाना मानती हुई कि अब ये उद्दालक जब इनसे पराजित हो गए तो समेषां ब्राह्मणा नाम एव पराजयो भविष्यति, ये अन्य भी ब्राह्मण जो हैं वो इनसे पराजित होंगे, ऐसा मानती हुई याज्ञवल्के सक्रोधोत्या भीत्या पूर्वम परताप यानी पहले का याद करके, पूर्वम यानी पूर्व, ऊपर ताप यानी रुकी हुई, जैसे पहले उन्होंने रोक दिया था ना,
तो पहले से रुकी हुई ब्राह्मणानुज्ञाम उनके द्वारा रोक दिया गया था, इसीलिए वो सीधे प्रश्न करने में भयभीत हो रही थी। तो ब्राह्मणानुज्ञा यानी ब्राह्मणों की अनुमति प्राप्त पुनः प्रकुष्ठामा पृष्ठकामा यानी पुनः प्रश्न किया, किनसे अनुदाज्ञानाय ब्राह्मणों से पूछा और उनकी अनुमति ली कि हे ब्राह्मणान उवाच, हे ब्राह्मणों याज्ञवल्को अयम यदि न प्रति याज्ञवल्क्यम महम प्रश्नद्वयं प्रक्षामि। उनकी ब्राह्मणों की अनुमति लेकर रुकी हुई गायत्री जो पूर्व में रोक दी गई थी, उन गायत्री ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर कहा कि याज्ञवल्क अहम, मैं याज्ञवल्क से दो प्रश्न प्रवक्ष्याम पूछती हूँ, यदि वे प्रश्न द्वयोत्तरम, यदि वे प्रश्न द्वय दो प्रश्न उत्तरम उत्तर याज्ञवल्को वक्षति याज्ञवल्क देते हैं, तदा युष्माकम तब उष्माकम हम सबके मध्य बीच में न कश्चित तंजेत कोई भी नहीं है, तंजेतु सक्कम उनको जीतने में फिर कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात गार्गी ने कहा कि हे ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर उन्होंने कहा कि यदि याज्ञवल्क हमारे दो प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो फिर हम सबके बीच में कोई भी उनको जीतने में सक्षम नहीं है। याज्ञवल्को अयम यदि न प्रवक्षत तैरस्यापि मूर्धा विपत्तिष्यति, यानी याज्ञवल्क यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तही अस्यापि मूर्धा विपत्तिष्यति, तो उनकी भी मूर्धा गिर जाएगी, अर्थात सिर का पतन हो जाएगा। जैसा याज्ञवल्क ने गायत्री के लिए कहा था, वैसा ही गायत्री ने भी कहा कि यदि ये प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो इनकी भी मूर्धा का पतन होगा। अथ ब्राह्मणानाम अनुमति लब्धाम, अथा ब्राह्मणों की अनुमति लब्धाम प्राप्त करके सामान्य बे प्रथमम पृष्ठ कालत्रय परिच्छिन्नम यद वस्तु जातम, उन्होंने ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके प्रथम प्रश्न पूछा कि द्युलोकादि ऊर्ध्वम वस्तु जातम, यद ऊर्ध्वम वस्तु जातम, यानी द्युलोक आकाश से ऊपर, द्युलोक से ऊपर कौन सी वस्तु है, पृथिव्याश्च अधस्तनम, यानी पृथ्वी के नीचे क्या है, यद वस्तु जातम, पृथ्वी के नीचे क्या वस्तु है, अनयोन्तरालवर्ती, और इसके अनंतर यानी इसके अंतर्गत यत ते चेवी ध्यावा पृथिव्यो कालत्रय परिच्छिन्नम यस्तु जातम येत सर्वम कुत्र वा ओत प्रोत ब्रूहि, और इसके यानी दो लोग जो है आकाश लोक के ऊपर क्या है, नीचे क्या है, मध्य में क्या है, ये पृथ्वी किससे व्याप्त है, कालत्रय परिच्छिन्नम, और ये तीन काल भूत भविष्य वर्तमान ये काल किससे परिच्छिन्न है, किससे ढके हुए, किससे आवृत हैं। यद वस्तु जातम एत सर्वम कुत्र मा ओत प्रोतम ब्रूहि, ये सब किससे ओत प्रोत हैं, बताइए। याज्ञवल्क्यम प्रत्युवाच, याज्ञवल्क ने कहा, हे गार्गी एत सर्वस माकाशे, एत सर्वत माकाश, एत सर्वम आकाशे, इसका ये संधि विच्छेद होगा तो हे गार्गी ये सब आकाशे काशयन व्याप्ता, ये आकाश में सभी व्याप्त हैं। एद अनंतरम गार्गी चाकत्य, फिर इसके बाद में गायत्री ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य यतस्तुम में प्रश्नम इमं विवच्चोक्ति मानसी, यानी याज्ञवल्क यह प्रश्न, इस प्रश्न को प्रश्न विवम ये त्वम में मेरे इस प्रश्न को विविच्चोक्तन मानसी, यानी आपने अच्छी विवेचना की है, तस्मै ते नमः, इसलिए आपको नमस्कार है। द्वितीय प्रश्नाय चित्तम सावधान करो, द्वितीय प्रश्न के लिए चित्त को सावधान करो। याज्ञवल्क ने कहा, आह माने कहा, हे गार्गी प्रक्षेति पूछो, एवं वदति याज्ञवल्क गायत्री पुनर्प्रक्षति, और इस प्रकार बोलने पर याज्ञवल्क के बोलने पर गायत्री ने पुनः पूछा कि हे याज्ञवल्क सोअम आकाशा किमाश्रिता, ये आकाश किस पर आश्रित है। सा प्रत्युचे हे गार्गी, तब उन्होंने उत्तर दिया कि हे गार्गी
आकाश त्वम अक्षरे। अक्षरे मानी जो नष्ट नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, जो भूत वर्तमान भविष्य सब काल से परे है, जिस पर किसी भी सीमा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किसी विकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वह अक्षर है, यानी जो जिसका क्षरण ना हो सके। तो ये आकाश जो है, हे गार्गी आकाश त्वम अक्षरे परम ब्रह्मेण ओतप्रोत। ये अक्षर आकाश परम ब्रह्म से ओतप्रोत है, अक्षर आकाश को भी कहते हैं। और परम ब्रह्मेण ओतप्रोत, परम ब्रह्म से ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य एव नैवास प्रतियुक्ता संतुष्टा। उनके इस प्रकार से उक्त करने पर, बोलने पर, कहने पर संतुष्ट हुई गायत्री तत्र समवेतान, उन्होंने कहा, समवेतान एकत्र हुए, तान ब्राह्मणान आह, उन ब्राह्मणों से कहा, हे भगवंतो ब्राह्मणा, हे ब्राह्मण भगवान, युष्माकम तुम सब मध्य, यानी हम सब के बीच में, इमम याज्ञवल्क्यम ब्रह्मवादम प्रति नैवास्ति, हम सब के मध्य में, बीच में इन याज्ञवल्क्य से ब्रह्मवाद करने में कोई भी समर्थ नहीं, यानी इनके समान नैव आस्ति, कोई नहीं है। कष्टित अपि जेता, जो इन्हें जीत सके। हम लोगों में ब्रह्मवाद करने में, यहाँ पर ब्राह्मणों कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई भी जो उनको जीत सके। अतो नमस्कृत्यम, अतः नमस्कार करके, स्वयं स्वयं अपने अपने स्थान को गच्छन्तु जाएं, तत्र भवन्तो भवन्तः, आप सब इनको नमस्कार करके अपने अपने स्थान पर जाएं। एवं युक्ता सा तूष्णी बभू, और ऐसा कहकर ये गार्गी तूष्णी यानी चुप, बभू मानी हो गई। तो ये था आज का दूसरा अंक, दूसरी कक्षा। आपको समझ में आ गया होगा, यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगले अंक में आपके अभ्यास कार्य